आज क्लास लंबा भी हो सकता है, ठीक है। ना MS वर्ड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करना, तो पहले ये बात कर लेते हैं। सिंपल सा आपको काम है, यहाँ पे विंडोज बटन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये दिख रहा है। ये विंडोज वाले बटन या सर्च बटन पे क्लिक करना। आपको अगर दिख रहा सामने तो आप वर्ड पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए, और नहीं तो आप सिंपल सा सर्च भी कर सकते हैं वर्ड। आपको इस तरह का आइकन देखने के लिए मिलेगा और क्लिक करना। आपको क्लिक करोगे तो ये आपका इंटरफेस सामने ऐसा आएगा। हाँ, विनवर्ड आपके लिए होता है रन कमांड के द्वारा अगर ओपन करना है तो। एक होता है कि हम लोग डायरेक्ट विंडोज के द्वारा ओपन कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है विंडो प्लस आर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर रन कमांड आता है, ठीक है। अब इस रन कमांड के द्वारा आप यहाँ पे विनवर्ड टाइप कीजिए। विनवर्ड का मतलब होता है विंडोज का वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना, तो ये सेम सॉफ्टवेयर आपका ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पे इंटरफेस को सबसे पहले समझते हैं। यानी आपको यहाँ पे लेफ्ट में 3 बटन दिख रहे हैं, 2 बटन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ऊपर वाले में क्या कहते हैं, तो नाउ इसको कहते हैं हम लोग MS वर्ड का यूजर इंटरफेस, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो क्या, मेन्यू स्क्रीन या होम स्क्रीन भी कह सकते हो, ठीक है। वैसे तो इसको होम स्क्रीन ही कहते हैं। तो ना यहाँ पे होम बटन है। होम बटन यानी जहाँ पे आपको सारा कुछ दिख रहा हो, जैसे नया फाइल दिख रहा हो, टेम्पलेट दिख रहा हो, या रिसेंटली फाइल सब दिख रहा है। ना यहाँ पे अगर कोई फाइल अगर आपको नया बनाना है तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। या आपको यहाँ पे बने बनाए भी टेम्पलेट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज़ बनाना, डाटा रिपोर्ट बनाना है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए, या आपको रिज्यूम बनाना है, तो रिज्यूम बनाने के लिए आपको खुद से सारा फॉर्मेटिंग लिखना पड़ेगा। अब रिज्यूम क्यों बनाना, किसी के यहाँ जॉब करने जाना है, किसी के जॉब को अप्लाई करने जाना है, किसी बंदे के लिए बनाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप साइबर कैफे खोले, या आपका भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, बोला भैया मेरा रिज्यूम बना दीजिए, तो आप उस टाइम बनाने खुद से थोड़ी जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा टेम्पलेट मिलता है। मोर टेम्पलेट का बटन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं रिज्यूम वगैरह, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रिज्यूम सर्च करते हैं RESUME, ठीक है। काहे नहीं आएगा, इंटरनेट नहीं रहेगा तब नहीं आएगा, ठीक है। तो रिज्यूम आ जाएगा, ठीक है। वैसे इससे अच्छा रिज्यूम भी मिल जाएगा। वैसे अगर आपको जो सही लगे तो बस आपको उसको सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये सही लग रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे बोलेगा क्रिएट का बटन, इस पर क्लिक करना, या आप यहाँ से डायरेक्ट भी स्विच कर सकते हैं अलग अलग में। दाल गर्म हो रहा है। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करो तो बाकी आपके जो फोटोज है या इमेज है या जो भी डिटेल्स है, क्रेडेंशियल है, वो आप चेंज कीजिए एंड यहाँ पे, ठीक है। एंड बाकी सब फिल करके प्रिंट आउट मारिए, या फाइल को डायरेक्ट PDF में निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इस फाइल को क्लोज करते हैं। तो इस फाइल को क्लोज करने के लिए आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे एंड यहाँ पे मिलेगा क्लोज का बटन। जब क्लोज वाले बटन पे क्लिक कीजिए तो ये पूछेगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप चाहते तो सेव, नहीं तो डोंट सेव। फॉर एग्जाम्पल डोंट सेव पे क्लिक किए, फाइल आपको क्लोज हो गया। फाइल में जाइएगा, अगेन सेम स्क्रीन मिलेगा, बस ये कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ना ये होम का काम समझ गया, तो होम को ऊपर का काम समझ में आ चुका होगा। मोर टेम्पलेट का काम क्या था। यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, यानी आपने रिसेंटली में जो भी फाइल्स बनाए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे रिसेंट वाले में दिखेंगे। नहीं दिख रहा है क्या, एकदम से चश्मा लगा के नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो लगा रहे हैं। तो रिसेंट वाले फाइल जो आपको यहाँ पे वो दिखेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आप न्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वही नया फाइल्स चाहते हो या आपको टेम्पलेट मिलना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ओपन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने फाइल सेव किया होगा या किस जगह पे, किस PC में, यानी इस कंप्यूटर के अंदर सेव किया है, या आपने क्या कहते हैं वन ड्राइव पे सेव किया है। वन ड्राइव यानी एक आपको कह सकता हूँ मैं क्लाउड स्टोरेज है, जहाँ पे आप अपने फाइल को सेव करते हैं। अब ये क्लाउड स्टोरेज का फायदा क्या होता है कि आप अपने फाइल को दुनिया के किसी कोना से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोकल का यूज क्यों किया जाता है, लोकल का यूज होता है यानी आप अपने सिर्फ कंप्यूटर चालू करोगे तभी आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आपका वो क्लाउड स्टोरेज पे रहा तो क्लाउड स्टोरेज पे है कि आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। सिंपल सा बात है, क्लाउड स्टोरेज से आप समझ सकते हो बादल है, तो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, जहाँ चाहे वहाँ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका, क्योंकि दुनिया के हर एक कोना में इंटरनेट बसती है, ठीक है। आप ब्राउज पे क्लिक करोगे एंड आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। ओपन का डायलॉग बॉक्स एंड आपका फाइल कहाँ पे वो आपको लोकेशन को चूज करना है। जैसे ये अलग अलग जगह का नाम है,
ठीक है। जैसे अगर आप अपने फोन में फाइल खोलते होगे तो डीसी नाम के अंदर फोल्डर के अंदर Yes, sir. फोटोज होगा, म्यूजिक नाम के अंदर में आपका म्यूजिक होगा, वीडियोज नाम के फोल्डर के अंदर वीडियोज होगा। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग फोल्डर बना होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चूज करना चाहते हैं। ठीक है ना, चूज करने के बाद फाइल को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्यूमेंट में चले, यहाँ पे बहुत सारा फाइल है, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट किए एंड यहाँ पे ओपन का बटन है ना, इस पर क्लिक किए। ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फाइल ना ओपन हो जाएगा। तो इस फाइल को दोबारा क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के लिए या तो फाइल पर जाइए, क्लोज पे क्लिक कीजिए, या बैक का एक कीबोर्ड में शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+W। कंट्रोल+W प्रेस करोगे आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक, कर सकते हो हम तो बताइए, फाइल में जाके क्लोज पे क्लिक करो या आप शॉर्टकट की का यूज करो। ठीक है, मोस्टली टाइम अगर आपको मालूम है तो आप शॉर्टकट की का ही यूज करोगे। अब मेरे फोन में मालूम है हमको कि कैमरा ऑन करना था, हम 3 बार वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करते हैं तो मेरा कैमरा ऑन हो जाता है, यानी लॉक खोलने का जरूरत नहीं। अब मेरे में वो सेटिंग्स हम किए हुए हैं ताकि इंस्टेंटली फाइल को ओपन कर सके। तो अगर आपको वो शॉर्टकट की यूज याद है तो आप उसका यूज कीजिए। ठीक है, तो नाउ कंट्रोल+W फाइल क्लोज करने के लिए, एंड नया फाइल ओपन करना तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+N। ठीक है, कंट्रोल+N अगर आप कीबोर्ड में प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने नया फाइल आ जाएगा। क्लोज करना है अगेन कंट्रोल+W। ठीक है, एंड अगर कोई फाइल आप सेव किए हुए थे पास्ट में, एंड नाउ अगर आप उसको आज चाहते हो कि ओपन करना या एक्सेस करना, तो कंट्रोल+O शॉर्टकट की है, जैसे ही प्रेस करो कीबोर्ड में कंट्रोल+O, सेम आप इस स्क्रीन में पहुंचोगे, या तो यहाँ पे पहुंचोगे, नहीं तो आपके पास ये वाला विंडो खुलेगा। ठीक है, यस सर, ये खुल जाएगा सर। डायरेक्ट ये वाला विंडो खुलेगा कंट्रोल+O प्रेस करने पर। खैर मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365। आप उस पर कर रहे हो तो आपके सामने ऐसा, क्योंकि उसमें जो MS वर्ड है वो आपका 2013 है, तो उसमें भी ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ना आपको फाइल सिलेक्ट करना है जहाँ से ओपन करना है, एंड ओपन पे क्लिक करना है, सिंपल सा काम, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि फाइल न्यू कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं और ओपन कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सर हम फाइल नया बनाते हैं खुद का, तो उसको सेव कैसे करेंगे। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि न्यू फाइल बनाना तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कंट्रोल+N का यूज करता है। ठीक है, तो कुछ शॉर्टकट की जो होते हैं याद करने की जरूरत नहीं, तुम बस उसके लास्ट कैरेक्टर से ही समझ सकते हो कि वो क्यों। N फॉर न्यू, O फॉर ओपन, W फॉर क्लोज। वैसे W फॉर क्लोज कोई मैच तो नहीं कर रहा है, बट है। हाँ सर। अब जैसे होता है ना साइकोलॉजी में, P लगा हुआ फालतू का लगा हुआ है। यस सर। ऑनेस्टी मैच लगा हुआ है। हाँ ऑनेस्टी मैच लगा हुआ है। हाँ, लेकिन भाई पता नहीं क्यों लगाया हुआ है। साइलेंट। तो बस साइलेंट है, तो उस साइलेंट का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। वैसे ये भी चीज़ है, कंट्रोल+W का यूज कर, कंट्रोल प्लस किया तब जो हुआ है। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। आपके माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। ठीक है, बेसिक मालूम होगा आपको शायद, माउस में 3 बटन होते हैं। हाँ, तो किसी किसी माउस में 5 बटन भी होते हैं, किसी में 6 भी होता है, किसी में 7। सर आप जो चलाते बैक साइड में नहीं होता, लेफ्ट और राइट साइड में होता है। सर आप जो उसको चलाते हैं उसमें कितना बटन है? हम उस रूम में जो चलाते हैं उसमें बटन है आपका 6। सर जो माउस चलाते हैं। हाँ, वो बड़ा वाले माउस में 6 बटन है, वो काम को फास्ट करता है। उसमें वैसे तुमको किसी किसी माउस में कुछ 4 बटन मिलेगा। एक यहाँ पे बटन होता है DPI का। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। जैसे आपका जो माउस का स्पीड है ना, तो ये स्पीड को बढ़ाता है, कभी कभार कम करने का बटन जो होता है जस्ट स्क्रॉल बटन के ऊपर में होगा एक छोटा सा बटन, उसको DPI कहते हैं, डॉट पर इंच। वैसे आप जाके अगर आप माउस का जाके सर्च करोगे क्रोम पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च करें गूगल ब्राउजर, नाउ यहाँ पे हम सर्च करें खोले, कितना सस्ता 198। चीप क्वालिटी का इसलिए। मैं इस पर क्लिक करते हैं, ये जैसे माउस है, इसमें तुमको ये वाला बटन दिख रहा यस होगा, सर। इस पर लिखा भी होगा DPI, देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है, यस सर। DPI लिखा हुआ है। ठीक है, इस DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। ये क्या करता है, आपके माउस के स्पीड को
कम और ज़्यादा करने का यूज़ करता है। इसमें चार बार प्रेस करोगे तो 4 बार अलग अलग काम करेगा, 4 फंक्शन होता है, ठीक है। और मेरे पास जो माउस है उसमें लेफ्ट साइड में यानी इस साइड में भी बटन है, यहाँ पे ऊपर और नीचे वो दोनों बटन होते हैं अंडो और ईडो का, जिसका अलग अलग पर्पस है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ DPI और कितना DPI 800, 1200, 1600, 2400। 800 क्या होगा, स्लो होगा, 1200 मीडियम स्पीड होता है जो कि अभी मेरा है, 1600 होता है उससे स्पीड, 2400 उससे भी स्पीड होता है। सर तो उसमें 2400 सपोर्ट करता होगा। हाँ इसमें करता है, ठीक है। अब ये यूज़ क्यों किया जाता है तो इसका अलग अलग यूज होता है जो कि अभी हम इस टॉपिक में कवर नहीं करेंगे। वैसे अगर हमको बता दें तो जैसे कि तुम छोटे मोटे काम पे आई मीन डिटेल्स वाले काम पे अगर काम कर रहे हो तो तुमको DPI का यूज़ करना पड़ता है, यानी ताकि माउस को कम हिलाना पड़े, कम मूव करना पड़े। जैसे कि अगर मान लो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो या तुम पेंटिंग कर रहे हो माउस से, ठीक है, तो वहाँ पे DPI का जरूरत पड़ता है ताकि माउस कम हिले। तुम गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग में तुमको ज़्यादा DPI की, यानी ताकि जल्दी से तुम्हारा स्क्रीन घूम सके, तो उस टाइम पे तुम देखे होगे। क्योंकि काफ़ी बार तुम यूट्यूबर जो अक्सर फ्री फायर के यूट्यूबर को देखे होगे ना, जो छोटा सा आधा कीबोर्ड और माउस लेकर बैठा रहेगा वो बंदा। PS5 लेके बैठे रहते हैं। नहीं, मोस्टली टाइम PS5 नहीं लेकर बैठा होता है। PS5 जो बंदा लेकर बैठे वो फ्री फायर जैसा गेम थोड़ी खेलेगा। तो BGMI खेलता है ना वो। बीजीएमआई बीजीएमआई नहीं खेलता। BGMI बीजीएमआई से अच्छा गेम है PS5। GTA वीडियो गेम क्यों नाम, वीडियो गेम BGMI खेलने के लिए नहीं है। वो वीडियो गेम लाया जा रहा ताकि जो लो क्लास के बच्चा है या जो मिडिल क्लास जैसे जो मोबाइल वाले बंदे भी उस चीज को फील कर सके वीडियो गेम होता कैसा है। वीडियो गेम का अगर तुम शुरुआती नाम आता है तो वो सबसे पहले आता PC पे, जिस PC में तुम सामने बड़ा स्क्रीन में वीडियो गेम देख रहे हो और माउस की बटन द्वारा खेल रहे हो, उसको वीडियो गेम कहते हैं। विथ कंसोल PS5 के द्वारा, ठीक है। तो PS5 के द्वारा खेलोगे तो उसकी फीलिंग अलग अलग आती है, लेकिन माउस की बटन द्वारा खेलोगे तो उसकी फीलिंग अलग आती है। PS5 2.5 लाख रुपये तुम PS5 में फंसाओगे तो भाई उससे अच्छा तुम सस्ता वाला गेम क्या खेलोगे। तुम 10,000 का गेम नहीं खरीद सकते। GTA यस सर, सही बात। GTA 5 GTA 6 नहीं खरीद सकते हो। GTA 6 आर PS5 के बारे में लड़की जान रही है, GTA के बारे में नहीं जान रही, देख रहे हो। सर फेमस गेम है, खेले तो अच्छा है। नहीं, PS5 को इतना पता है कि बहुत महंगा बस महंगा आता है, बस इतना पता है। महंगा आता है, लोग फालतू के लिए गेम खेलते हैं उसमें। फालतू के लिए गेम खेलता है। सर अभी समझाए थे तुम पता है अभी तक स्ट्रीमर का सेटअप ही नहीं देखे हो। कोई करोड़ रुपया लगाया होता सेटअप में, यानी गाड़ी में सिर्फ रूम में एक घर बनाया हुआ है, सॉरी घर नहीं गाड़ी बनाया हुआ है, उस गाड़ी के अंदर बैठ के लोग वीडियो गेम खेलता है गाड़ी वाला। तो देखे हैं तो रील वगैरह। रील वगैरह को देख लियो ना, चलो अच्छा कभी कभी देख लेता हूँ। चलो यहाँ देखो, तो नाउ अगर तुमको जूम इन जूम आउट करना था कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाकर आपके कीबोर्ड में सॉरी आपके माउस में जो होता है स्क्रॉल व्हील बीच वाला आई मीन मिडल बटन, इसको ऊपर की ओर करोगे तो जूम इन होगा यानी पेज बड़ा होगा, और जो नीचे की ओर करोगे तो जूम आउट यानी पेज छोटा होगा, ठीक है। नाउ इसको अगर नॉर्मल करना था कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस नहीं इसमें नहीं कंट्रोल प्लस 0 प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अगर नॉर्मल करना 100%, ज़्यादा जूम कर चुके कंट्रोल प्लस 0 करोगे तो आपका ये 100% हो जाएगा। या आपको यहाँ पे नीचे में मिलता है स्टेटस बार में, इसको वैसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। तो ना सबसे पहले हम लोग फाइल के अंदर में ये नया फाइल ओपन करना, क्लोज करना, सेव ओपन करना और क्लोज करना समझ चुके हैं ना। इस बारे में इस वाले इंटरफेस के बारे में हम लोग देखते हैं किसको क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपर में राइट साइड में आपको बटन मिलता है 3 बटन, जिसको मिनिमाइज कहते हैं, रिस्टोर कहते हैं, क्लोज बटन, यानी MS वर्ड को क्लोज करना रिस्टोर बटन यूज किया जाता है, मिनिमाइज बटन यूज किया जाता है छोटा सॉरी रिस्टोर बटन यूज किया जाता है छोटे विंडो को छोटा करने के लिए, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे देखो तो ये मैक्सिमाइज बटन बन चुका है, यानी इस विंडो को बड़ा करने के लिए ये बटन का यूज किया जाता है। मिनिमाइज बटन का इसको मिनिमाइज करने के लिए, यानी एकदम डेस्कटॉप को छोटा कर देने के लिए, ठीक है। दोबारा क्लिक करोगे ये वापस बड़ा हो जाएगा ना। यहाँ पे सर्च, यानी अगर आपको कोई टूल में जाने का मन नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे आपको अलग अलग टैब देखने को मिलेगा, जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है, इन सारे को टैब कहता है। ये फाइल मेनू आपका, ठीक है। तो हर टैब के अंदर अलग अलग टूल्स है एज पर आवर नीड, ठीक है। जो आपको नीड है उसके हिसाब से यूज कीजिए, या अगर आपको बस आपको नाम याद है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी टूल का नाम याद है बट वो आपको मिल नहीं रहा कि कहाँ पर है, अगर आपको टैब याद नहीं है तो आपको सिंपल सा सर्च पे क्लिक करना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मुझे मैक्रो चाहिए था, यहाँ पे मैक्रो लिख देंगे तो आपको यहाँ पे मैक्रो
सिलेक्टर, जैसे व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो एंड सिक्योरिटी एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो आप डायरेक्ट टूल को भी एक्सेस करें, जैसे ये दोनों टूल आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल गया। अंडरस्टैंड? यस तो अगर आपको कभी जरूरत पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे सेप लाना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो सेप, ठीक है, तो सेप ड्रॉ सेप पे जाओगे तो यहाँ पे सेप का ऑप्शन आ जाएगा। अब कभी कदार होता है, हमें ऐसा काफ़ी बार देखे इससे पिछले वाले बैच में, कि उनको बताया मैं ये चीज़ कि अगर आपको कोई टूल नहीं मिल रहा, ना मालूम है, तो बस सर्च पे क्लिक कीजिए, नाउ आप सर्च कीजिए। समझे? तो वही चीज़ है, आपको सेम काम करना है। अगर आपको टूल का नाम मालूम है कि आपको यूज क्या करना है, सॉरी यूज है बट आपको मिल नहीं रहा, तो आप सर्च पे क्लिक कीजिए, या अगर मालूम है तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना? नाम ही नहीं मालूम। नाम ही नहीं मालूम है तो बस खोजना है आपको, कि शक्ल तो देखे होगे ना उसका। ठीक है, तो नाउ ये वाला सर्च का काम समझ में आ चुका है। नाउ यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट 3 स्लैश सॉरी हाइफन वर्ड लिखा हुआ, ये होता है फाइल का नाम, कि आपके फाइल का नाम क्या है। फिलहाल के बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 और डॉक्यूमेंट 4, ये ऐसे ऐसे नंबर इंक्रीज करता रहता है। कंट्रोल एन अगर हम दोबारा मारे तो यानी नया फाइल आएगा तो इसका नाम डॉक्यूमेंट 4 हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो इसका नाम चेंज करना या आप इस फाइल को सेव करना, क्योंकि अभी इस फाइल को हम सेव नहीं किए हैं, अगर हम चाहते हैं इस फाइल को सेव करना तो आपको फाइल में जाना है, यहाँ पे मिलेगा सेव, सेव एज। ये दोनों का ऑप्शन अलग अलग, दोनों का ऑप्शन अभी अलग अलग होता है। फिलहाल के लिए अभी हम सेव एज पे क्लिक करेंगे, या अगर आप सेव पे भी क्लिक करोगे तो भी आपका सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ना आपको चूज करना है कि आपको ये सेव कहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे मेरा वन टाइप पर्सनल है, एक मेल अकाउंट है, दिस पीसी है, एड अ प्लेस है, ब्राउज है, तो आपको कहाँ पे सेव करना है। तो ब्राउज फॉर एग्जाम्पल हम क्लिक करेंगे। वैसे हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ से करो, और जब आपको समझ में आने लगे तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ब्राउज पे क्लिक करो तो ये आपके सामने स्क्रीन खोलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप हम लोगों को होता है ना, एक आदत होता है कि आइकन को देखने की आदत होता है, हम लोग आइकन को देखकर जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर डेस्कटॉप का आइकन है, डाउनलोड का है, डॉक्यूमेंट्स का है, वैसे क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे भी वो चीज़ है, लेकिन बस आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मोर ऑप्शन पे क्लिक करें तो सेम यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, या अगर हम यहाँ पे क्या करें, न्यू फोल्डर चाहे तो क्रिएट करें, या हम यहाँ पे बैक करें, वन टाइप पर्सनल की जगह पे क्लिक करेंगे तो मेरा यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। एंड यहाँ पे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, डाउनलोड या डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बाई डिफॉल्ट जब हम लोग फर्स्ट टाइम किसी फाइल को बना रहे होते एंड सेव कर रहे होते तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, सेव करते हैं, जहाँ पे हम लोग का सारा जो बाई डिफॉल्ट जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट हो वो डॉक्यूमेंट्स में हो। ठीक है, हाँ अगर आप कोई प्राइवेट हो तो उसके लिए आप पर्सनल फोल्डर क्रिएट कीजिए। खैर आपका फोल्डर बनाना भी बता देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी ये समझिए, फाइल नेम डालना आपको, जैसे हम कुछ भी नाम डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल डिश ये 124 डाल दिए। ठीक है, एंड सेव एज टैब में आपका ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होना चाहिए, ऐसे ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ही रहता है। एंड आपको सिंपल सा काम है, सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। वैसे ये फाइल के अंदर में मेरा कुछ भी है नहीं, तो कुछ चेंजिंग तो दिखेगा नहीं। ठीक है, हाँ एक और चीज़ कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एक्टिवेट है तो ये ऑटो सेव ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये ऑटो सेव का यूज फीचर क्या करता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, मान लें हम अगर यहाँ पे हेलो वर्ड लिखे, ठीक है, तो क्या होगा ना, ये मेरा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर हम क्लोज करने जाएंगे तो डायरेक्ट क्लोज होगा, मेरे से पूछेगा नहीं कि आपको इस फाइल को सेव करना है या नहीं करना है। अगर हम यही चीज़ है कि अगर इसमें अभी तो ऑटो सेव ऑन नहीं है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, अगर हम यहाँ पे क्लोज करें तो ये मेरे से पूछेगा कि आपको इस फाइल को सेव करना है या नहीं करना है। अंडरस्टैंड? तो ऑटो सेव आपका ऑन तब होगा जब आप इस फाइल को अपने किसी लोकल स्टोरेज पे या क्लाउड स्टोरेज पे डालोगे, तभी जाके वो ऑटो सेव ऑन होगा। अंडरस्टैंड? फिलहाल यहाँ पे हम डॉट सेव करते हैं कि हमको उस वाले फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने का दो तरीका है, या तो आप MS वर्ड ओपन कर लो, सर्च करके ओपन कर लिया MS वर्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको रिसेंट में ये वो फाइल देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप ओपन पे क्लिक कीजिए एंड नाउ यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा टुडे, लास्ट वीक, यानी आज हम क्या कौन कौन सा फाइल ओपन किए हैं, लास्ट वीक में हम कौन कौन सा फाइल ओपन किए, उससे पुराना कौन कौन सा फाइल है, वो अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है। ठीक है, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम जिस जगह पे या जो फाइल मान लो 5 हफ्ता पहले बनाए तो वो फाइल मेरा यहाँ पे रिसेंट में तो दिखाएगा नहीं। तो अगर मान लो मुझे बस याद है कि हम फलाने जगह पे उस फाइल को सेव किए हैं एंड वहाँ से हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो नाउ सिंपल से आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। हम सेव किए थे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, यानी इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, आपको माउस में स्क्रॉल बटन है ऊपर नीचे कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, किस नाम से हम फाइल सेव किए थे, DC124, तो यहाँ पे आपको बस लिख देना फाइल नेम DC124 आ चुका है। आपको इसको सिलेक्ट करना है DC124 को एंड ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन वाले बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने जो हम फाइल में लिखे थे कंटेंट हेलो वर्ल्ड वो आपके सामने में आ चुका है। अंडरस्टैंड। अब अगर इस फाइल को हम चाहते दूसरा तरीका से एक्सेस करना तो आपको सिंपल सा काम है, फाइल को क्लोज किए, आपको कीवर्ड में Windows+E या आप कहीं पे भी कोई भी फोल्डर दिख रहा है आप उसको ओपन कर लीजिए। मैटर नहीं करता कि आप किसका फोल्डर ओपन कर रहे हो। वैसे आप या तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर है या आप जाके सर्च कर लीजिए फाइल एक्सप्लोरर तो भी मिल जाएगा, या आप Windows+E भी प्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट। ये सब पूरा फ्री आता है। ठीक है, Windows+E प्रेस कीजिएगा तो वैसे ही आपका फाइल खुलेगा। फाइल में जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट में सेव किए थे, आप यहाँ पे खोजिए, यहाँ पे आप सर्च की देखिए कौन सा फाइल है, ये आप यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट है, सर्च डॉक्यूमेंट पे जाकर आप फाइल का नाम डाले DCA124, आपका यहाँ पे आ चुका। अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ये आपका फाइल MS वर्ड में दोबारा ओपन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। ठीक है, और नहीं तो आप एक और काम कर सकते, जरूरी नहीं फाइल ओपन करने का, बस यहाँ पे सर्च पे जाओ, यहाँ पे फाइल का नाम डालो DCA124, ये आपको फाइल यहाँ पे दिखा देगा। ये फोल्डर है ना DC124 हम डालते हैं, फाइल किधर गया, सी मोर रिजल्ट पे क्लिक करना है या ऐसा कर देना। ये देखो DC124 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, मैं लोकेशन ही बता रहा है किस जगह पे सेव है, तो भाई आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर में सेव है। ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड यानी लास्ट टाइम हम इसको कब मॉडिफाइड किए थे, मॉडिफाई का मतलब होता है यानी इसमें चेंज कब किए थे। ठीक है, तो इस फाइल को हम लास्ट टाइम मॉडिफाइड किए थे 17 जनवरी 2025 को 3:53 पे, अभी हो रहा है 3:56। अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर हम इस फाइल को ओपन करें दोबारा तो आपके पास तीन ऑप्शन मिलता है, या तो आप MS वर्ड ओपन करके आप फाइल को ओपन करो, या फाइल मैनेजर में जाकर फाइल को ओपन करो, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो वैसे आप उस फाइल का नाम भी ओपन कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ होता है कि जब आप डायरेक्ट यहाँ सर्च करते हो तो एक नाम का मल्टीपल फाइल भी हो सकता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, होता ना कि एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं एक नाम के, एक मोहल्ला में भी 2-3 नाम का बंदा होता है, एक ही नाम का 2-3 बंदा होता है, तो वैसे ही वही चीज़ होगा। अब ये चीज़ होगा कि मोहल्ला में जाके पूछोगे कि भाई आदिल कौन है, तो बोलेगा कि अच्छी भाई यहाँ पे आदिल बहुत सारा है, आप किसको ढूंढना चाहते हो। लेकिन वही तो तुम उसके घर में जाके पूछोगे कि आदिल कौन है, तो इसलिए सोचा बात मेरे ही बारे में बताएगा। तो वही चीज़ है कि तुम फाइल एक्सप्लोर के अंदर में जाओगे तो वो उसका घर है, जिस जगह पे सेव की वहां पे जाके पूछोगे तो वो बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पे MD आदिल है, उसके घर में जाना पड़ेगा। लेकिन तुम मोहल्ला में जाके पूछोगे 4-5 आदिल मिलेगा। अब 4-5 आदिल में तुमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, यानी पहचान में आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए कि उसमें से आदिल कौन है। अब या तो उसके शक्ल से पहचानो या उसके कैरेक्टर से पहचानो। ठीक है, अब शक्ल से पहचानने की बात है तो कैसे है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम DC लिखते हैं तो शक्ल से पहचानने का मतलब कि या तो उस पर MS वर्ड का लोगो होना चाहिए कि वो MS वर्ड का अगर फाइल है तो, एक्सेल का फाइल होगा तो एक्सेल का लोगो दिखेगा, पावर पॉइंट का फाइल होगा तो पावर पॉइंट का लोगो दिखेगा, हर जिसका फाइल होगा वो उसका लोगो उसमें देखने के लिए मिलेगा। अब कैरेक्टर या और डिटेल्स, तो पहली बात कि तुम जो फाइल अगर सेव किए थे या कब किए थे या लास्ट मॉडिफाइड कब किए थे तो वो तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, या तुमको यहाँ पे भी लास्ट मॉडिफाइड देखने के लिए मिलेगा, किस जगह पे सेव किए थे वो भी डिटेल्स तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ आया। तो इस फाइल को दोबारा अगर हम लोग ओपन करते हैं, सामने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। भाई ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि हमने अभी अपना email ID को ब्लॉक किया। ठीक है, फिलहाल के लिए अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई आपको फाइल सेव करने आ चुका है। ठीक है, एंड अगर आपके में ये ऑटो सेव ऑन नहीं होता तो कीबोर्ड में Ctrl+S शॉर्टकट की होता है, या फाइल में जाके सेव वाला बटन दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी सेव वाला बटन, हाँ तो Ctrl+S मारिए तो भी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे सामने प्रॉब्लम दे रहा है कि सेव और कॉपी, यानी ये फाइल आपका सेव नहीं हुआ है। ठीक है, प्लीज सेव अ कॉपी, आई वांट लूजिंग योर वर्क, वी रन इनटू अ प्रॉब्लम दिस विद दिस फाइल and cannot save any new changes, please save a copy। हट जा भाई। ठीक है, अभी सेव और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है इसलिए क्योंकि हम इसको OneDrive में सेव किए हैं, लेकिन मेरा OneDrive कनेक्ट नहीं है, अकाउंट को हम ब्लॉक किए हैं ताकि वो बैकअप नहीं कर सके। मेरे 5 GB देता है, ये 5 GB हम कितना फाइल अपलोड करें।
अब इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 708 MB का, ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, तो जगह भी तो बचाना है ना, क्लाउड स्टोरेज। सारा फोन से दे क्या नेट। नहीं है, वाईफाई लगा हुआ है, इतना भाई अमीर नहीं है हम, गरीब आदमी है। ठीक है, तो समझ में आया फाइल को सेव कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, न्यू कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि कोई कंटेंट हम डालें, तो मान लीजिए सर इसका साइज बड़ा करना हो या कलर करना हो टेक्स्ट में, या कोई इमेज लाना हो, तो कैसे लाएंगे। बेसिक चीज जो आपको शायद क्योंकि आप थोड़ा ज्यादा टू जानोगे, जैसे होता है ना हम लोग को चाहिए होता है एक ही टाइम पे पूरा, मतलब खाना बनाने आया नहीं कि हमको बनाना है भाई बिरयानी, ठीक है, तो वैसा ही वाला फील होती है फर्स्ट टाइम। तो नाउ सेलेक्ट कर लेना टेक्स्ट को, ठीक है, या आप कंट्रोल+A प्रेस करोगे तो सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो आप ड्रैग कर सकते हो माउस से, लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आप कीबोर्ड में कंट्रोल+A प्रेस करते हो सेलेक्ट करने के लिए, जिससे आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट होगा सिलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को डिलीट करते हैं, कीबोर्ड में डिलीट का बटन डिलीट प्रेस करना, आपका वो डिलीट हो जाएगा। एंड आपको एक कमांड लिखना है =RAND और पैरेंथेसिस ऑन करना है, ठीक है, यानी पैरेंथेसिस देना है =RAND और ये ब्रैकेट ऑन करना ऑफ करना है। इसको करने के बाद आपको सिंपल सा कीबोर्ड में इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन जैसे ही प्रेस करोगे आपके सामने यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ कुछ आ जाएंगे, ठीक है। इसका यूज हम लोग करते इसका हेल्प लेते हैं हम लोग बस वही चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वैसे तो इसका कोई खास यूज होता नहीं है, ठीक है, बस अपने डॉक्यूमेंट को बनाना तो उसको डालो, ठीक है। अब मान लो हम चाहते हैं इस लाइन को हाईलाइट करना है या साइज बड़ा करना चाहते हैं, या हम सबको सिलेक्ट कर लिए कंट्रोल+A से, डिजाइन चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट का, तो यहाँ पे क्लिक करो, ये फॉन्ट फैमिली आपको मिलेगा होम टैब के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। ये आपका होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है। इस होम टैब के अंदर में आपको ये फॉन्ट ग्रुप मिलेगा, इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर में आपको मिलता है फॉन्ट फैमिली, यानी उसका परिवार। अब आपको कैसा राइटिंग पसंद है, कर्सिव राइटिंग या जो राइटिंग पसंद है, तो वैसे मुझे ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है तो सेलेक्ट कर लिए एंड साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं। वैसे आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहो तो यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो एज पर आवर नीड, जितना अगर आपको जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल 24, 26, 28, 48, 72, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 26 रहने देते हैं, या आप चाहो तो यहाँ से भी क्लिक करके बढ़ा सकते हो। इसको कहते हैं हम लोग इंक्रीज फॉन्ट, इसको कहते हैं डिक्रीज फॉन्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉन्ट का साइज छोटा होगा, इससे होगा बड़ा होगा, अंडरस्टैंड। हाँ, अब ये होगा कि भाई ये मेरा फॉन्ट का साइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, एक लाइन को ब्रेक करना तो इंटर कीबोर्ड में बटन प्रेस करो, ठीक है। यानी जब भी आप कोई कमांड डालो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया रैंडम पैराग्राफ लिख दिए, और नाउ हम चाहते हैं इसको सेंटर में करना है, यानी जैसे अभी ये लेफ्ट साइड में आ रहा, हम चाहते हैं इसको सेंटर में रखना। तो आपके सामने ये मिडिल का बटन दिख रहा है, अलाइन सेंटर, इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल+C प्रेस कीजिए, ये आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। आप सिलेक्ट करके करो या विदाउट सिलेक्ट करो, अंडरस्टैंड। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं इसको बोल्ड करना, यानी थोड़ा डार्क दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ड का बटन है, या कंट्रोल+B शॉर्टकट की होता है, इस पर क्लिक कीजिए तो ये आपको थोड़ा सा बोल्ड होगा। चाहो तो आप दोबारा साइज को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो इसका कलर चेंज करना तो यहाँ पर आपको मिलता है फॉन्ट कलर, इस पर क्लिक करो, किस कलर का आप चाहते हो, रेड, येलो ऑरेंज, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लो रेड ले लिए, ठीक है, तो ये रेड का हो। हाँ, वन मोर थिंग्स कि आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फॉन्ट में कोई भी चेंजेस करने से पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करेंगे, एंड अगर हम चाहते हैं इसको दूसरा फॉर्मेटिंग में करना, जैसे इटैलिक हो गया तो ये थोड़ा सा कर्सिव हो जाएगा। अगर दोबारा चाहोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगेन दोबारा क्लिक करोगे सारे ऑप्शंस पे तो वो दोबारा डिसेबल हो जाएगा। एक बार क्लिक करोगे तो इनेबल होगा, दोबारा क्लिक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो अंडरलाइन लगाना तो यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन है, क्लिक करते हुए अंडरलाइन आएगा, अगेन क्लिक करोगे हट जाएगा। वैसे अंडरलाइन के अंदर में आपको डिजाइन देखने के लिए मिल रहा है, जो आपको यूज चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। या अगर आप चाहोगे अंडरलाइन का कलर चेंज करना तो यहाँ पे आपको नीचे में अंडरलाइन कलर मिल रहा है, आप चाहो तो वो भी कलर भी चेंज कर सकते हो, अंडरस्टैंड। ये सारे फीचर्स मिलते हैं। अब आपके सामने आगे में ऑप्शन आता है एक स्ट्राइक थ्रो का। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है ना, बीच से काटना। हम लोग को हमेशा सिखाया जाता है कि जब भी तुम्हारा कोई चीज़ गलत हो, एग्जाम की कॉपी में अगर लिख रहे हो कोई मैटर, तो बीच में से काटो। ये नहीं कि पूरा घस के एकदम ब्लैक ही कर देना, दिखाना ही नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं करना, बस एक लाइन काटना है। तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो का एक ऑप्शन मिलता है, ये यूज किया जाता है किसी लाइन को काटने के लिए, ताकि वो ओवर राइट करने के लिए कि हाँ यहाँ पे ये नहीं होगा, कुछ और होगा। तो नाम मान लो, हाँ सिलेक्ट करके, अब मान लो यहाँ पे स्ट्राइक हटा दी, स्पेस डाले कीबोर्ड में, अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो इसमें भी आ रहा है। हम चाह रहे रैंडम पैराग्राफ तो लिखिए,
बट हम चाहते हैं स्पेस डालें ताकि दूसरा वर्ड लिख सके। हम यहाँ पर रैंडम कुछ और लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे नहीं आए। तो नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला टूल को ऑफ कर देना, ठीक है। नाउ अगर आप लिखोगे रैंडम वर्ड या कैरेक्टर या सेंटेंस तो आपका नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली बात होता है कि या तो आप अगर मान लो लिख ही रहे हो, पहली बात अगर हम मान लो यहाँ पे लिख दिए रैंडम वर्ड या सेंटेंस लिख दिए, ठीक है, SENTEN जो भी हो हम लोग लिख दिए। अब अगर चाहते हैं कि इसका हम लोग स्ट्राइक थ्रू हटाना चाहते हैं, जो बीच में लाइन आ रहा है इस वर्ड के उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो दोबारा हम इस पर क्लिक कर देंगे जिससे हमारा हट जाएगा, अंडरस्टैंड, कोई डाउट, ठीक है। इतना समझ में आया, रहने दे या आगे बताएं, सर बताइए। है ना, आगे कंफर्म, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम सेंटेंस, यानी सेंटर में कैसे लिखना है और टेक्स्ट को कैसे लिखना, अलग अलग डिजाइन में कैसे लिखना। हाँ वैसे आपके कंप्यूटर में ये फॉन्ट नहीं मिलेगा, ये फॉन्ट हम डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, और डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अपन से डाउनलोड करने चले गए सर, कहोगे सर हो ही नहीं रहा है ये तो दिक्कत है सर, सब कंप्यूटर उसमें। लैपटॉप में ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का फॉन्ट मिलता है, इफ यू वांट दोस लाइक विल चूज, ठीक है। तो नाउ ये करने के बाद आपके सामने ऐसा होता है कि कभी कभी फॉर एग्जाम्पल मुझे है ना एग्जाम का पेपर रेडी करना है, ठीक है, या क्वेश्चन पेपर रेडी करना, तो कभी कभी हमारे सामने आता है ना कोई ऐसा फॉर्मूला, जैसे मैथ लिए हुए तो हम लोग कभी AX² लिखते हैं, X² + Y² + Z² लिखते हैं, या अगर मान लो हम H2O लिखते हैं, यानी केमिकल का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो कभी हमारा जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है वो बेस के नीचे होता है या बेस के ऊपर होता है। कि नॉर्मली जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारा बेस लाइन होता है। नीचे नहीं आता है बहुत सारा। तो वो वही बता रहे अभी। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो जो भी तुम्हारा टेक्स्ट लिखा रहा है वो बेस लाइन पे लिखा आता है, ठीक है। अब बेस लाइन पे लिखा था तो वो टेक्स्ट हमेशा हमारा या तो बेस लाइन के नीचे होता है या तो बेस लाइन के ऊपर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे H2O लिखना है, ठीक है, H2O लिखना है। अब H2O लिखना है तो 2 तो नीचे आएगा, 2 को नीचे करने के लिए या तो तुम लिखने के टाइम उस फीचर को ऑन करो या तो बाद में सेलेक्ट करके भी ऑन करो, तुम दोनों काम कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम 2 को सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट माउस से। अब तुम माउस से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, मान लो करने जा रहे हो, एक हो जा रहा है पूरा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना, जहाँ पे करना है वहाँ पे क्लिक करो कर्सर, ठीक है। कर्सर क्लिक करने के बाद तुमको मेक श्योर ये चीज़ ध्यान में रखना है कि तुम्हारे कीबोर्ड कर्सर हो कहाँ पे, शिफ्ट के साथ। अब ये देखना है कि कर्सर के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड होगा तो शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की प्रेस करना, ठीक है। तुम्हारे कीबोर्ड में 4 एरो की होती है, एक अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कर्सर टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में है तो शिफ्ट दबा के राइट की ओर जाना है, तो राइट एरो की सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है सब स्क्रिप्ट, दिख रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर की भी है, कंट्रोल शिफ्ट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दो तो ये हो जाएगा छोटा। अगर आप चाहते हो इसको नॉर्मल करना तो दोबारा सेलेक्ट करोगे, अगेन इस पर क्लिक कर दोगे। अब चाहते हो मान लो अगर हम इसको छोटा कर देते हैं, सेलेक्ट किए डाउन कर दिए, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे AX² लिखना चाहते हैं, AX², या आप चाहते हो कि पहले करें तो यहाँ पे मान लो AX लिख दिए, स्मॉल होता है AX, ठीक है। स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट मिलता है, एक ऑप्शन आता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। नहीं दिख रहा तो पहले बोल देना, थोड़ा जूम कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मिलता है सब स्क्रिप्ट, जिससे आपका क्या होता है टेक्स्ट जो होगा वो नीचे की ओर आएगा। सुपर स्क्रिप्ट से क्या होगा, टेक्स्ट जो होगा वो बेस लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। तो AX² लिखना तो 2 लिख दो, ठीक है। और नाउ इसको लिखने से पहले आपको क्या करना है, इसको ऑन कर लेना या तो सिलेक्ट कर लेना। तो हम इसको ऑन कर दे, 2 लिखो। तुम चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, ये हमेशा इसको बेस लाइन के ऊपर ही आएगा। जब इसको अगर आगे कुछ लिखना है तो इसको ऑफ कर दो, ना तुम प्लस डालो एंड डाल दो BX², तो BX, इसको दोबारा ऑन कर दो, ठीक है। और नाउ 2 प्रेस कर दो, और दोबारा इसको ऑफ करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो ताकि इसके आगे तुम मुझे लिखना शॉर्टकट की नहीं है उसको है ना, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दो। जैसे मान लो अभी दोनों ऑफ है तो मुझे लिखना AX², क्या क्या बोला, कंट्रोल शिफ्ट प्लस
देखो वहाँ से ऊपर ले गए, कंट्रोल इक्वल टू है, सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का मतलब होता है यानी कंट्रोल इक्वल टू, अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है ऊपर में चला गया 2। हो गया सर, समझ गया। अब यहाँ पे लिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तुम बोले सर आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू का है बोल रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे कीबोर्ड में जो लाइन आई मीन जो कैरेक्टर होते हैं, एक चीज को समझा दूं, तुम्हारे कीबोर्ड में जैसे यहाँ पे प्लस होता है ये वाला, ठीक है, सर आगे नहीं है। हाँ, देख रहे हो समझ गया। प्लस यहाँ पे होगा ये वाला, प्लस इक्वल टू दोनों है। ठीक है, शिफ्ट प्लस दबा के इक्वल बोल टू जाता दोनों है। और उसको प्रेस कर लेने पे इक्वल आएगा और बस शिफ्ट दबाओगे तो हमेशा इसके नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला नंबर ऊपर वाला आता है और प्रेस करे रहने पे नीचे वाला हाँ नीचे वाला आता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, एंड अगर वही चीज है कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है, तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट माइनस, अंडरस्टैंड, काम खत्म इसका। तो ये टूल समझ में आया। अभी यहाँ पे आता है कि अलग अलग डिजाइन होता है, फॉर एग्जाम्पल फिर से हम कुछ रैंडम टेक्स्ट आता है इक्वल टू एंड पैरेंथेसिस के इंटर मार दिए, ठीक है। हम जैसे इसको किसी और स्टाइल में लिखना थोड़ा सा, ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, आपको अलग अलग तरह का इफेक्ट मिलेगा, आप चाहो तो चूज कर सकते हो, जो आप खुद के द्वारा भी बना सकते हो, आउटलाइन कलर देना है या नहीं देना है, टेक्स्ट का शैडो देना है या नहीं देना है, रिफ्लेक्शन लगाना है या नहीं लगाना। वैसे ये चीज टॉपिक कवर करें हम लोग आगे चल के थोड़ा डीप में कवर करेंगे, वैसे आप यहाँ से चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसा चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, तो ये चीज अभी आप देख सकते हो, ठीक है, टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, वैसे हम इसका कवर करेंगे टॉपिक आगे, ठीक है, समझ गया। अब मान लो अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है तो सिलेक्ट कर लो टेक्स्ट को, यहाँ पे हाईलाइट कलर मिलेगा, कौन से कलर का हाईलाइट करना, फॉर एग्जाम्पल रेड येलो जो भी चूज करना है वो करो, ठीक है। और अगर इसको फिर से दोबारा अगर हाईलाइट से नॉर्मल करना है तो दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, क्लिक करके हमें सिलेक्ट कर लो, लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करोगे, लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक करिए, होल्ड करके ड्रैग करो, जिससे ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। और दोबारा कलर हटाएं तो यहाँ पे क्लिक करना, नो कलर का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपको ये हाईलाइट हट जाएगा, ठीक है। कलर करना तो बता ही चुके, सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट कलर, यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जो आपको पसंद हो। हाँ, अगर एक चीज होता है कि अगर आप सब कुछ कर लिए हो, ठीक है ना, अगर आपको चाहते हो कि ये सारा नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा हो जाए, जैसे पहला था वैसे हो जाए, हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, या जितना आपको करना हो उतना ही को सिलेक्ट करो, यानी आपको मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग, दिख रहा है ये वाला बटन, यस सर। ये बटन फॉन्ट कलर के ऊपर में ये बटन मिलता है, इसका नाम होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी सारी फॉर्मेटिंग, यानी जो भी आपने उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की वो सारा हट जाएगा, इस पर क्लिक करोगे सारा फॉर्मेटिंग रिमूव हो गया। एंड अगर आप सबका हटना चाहते हो सेलेक्ट ऑल करो एंड क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो, सारे का फॉर्मेटिंग हट जाएगा, अंडरस्टैंड ना। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन किस चीज के लिए होता है, तो अगर आपको इसे टेक्स्ट को चाहते हो, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि सारा टेक्स्ट कैपिटल में हो या सारा टेक्स्ट स्मॉल में हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंटेंस केस पे चलना है, सॉरी इसका काम होता है चेंज केस है, ठीक है। चेंज केस क्या करता है, किसी टेक्स्ट का केस चेंज करने में, या तो कैपिटल सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, यानी उस सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। फिर लोअर केस करोगे तो सारा लोअर होगा, यानी सारा स्मॉल होगा, अपर केस में सारा कैपिटल हो जाएगा। और कैपिटलाइजेशन इच वर्ड का मतलब होता है, यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर कैरेक्टर कैपिटल होता है, ठीक है, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। एंड टॉगल केस का होता है पहला स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का केस मिलते हैं, आप जो चाहो वो चूज कर सकते हो, अंडरस्टैंड, कोई डाउट। हाँ, अब बात आती है कि अगर आप इमेज लाना, तो इमेज लाने के लिए इंसर्ट टैब, ठीक है, पिक्चर, दिस डिवाइस स्टॉक इमेज ऑनलाइन पिक्चर, अगर आपके पास नेट है तो ये दोनों का यूज कर सकते हैं, अगर नेट नहीं है तो अगर आप कंप्यूटर में अगर कोई फोटो है, दिस डिवाइस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली से बाद हम लोग एल्बम में जाएंगे, तो पिक्चर्स में जाते हैं, पिक्चर्स में जाने के बाद कोई पिक्चर चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स में चलते हैं, जैसे पिक्चर सेलेक्ट किए एंड इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक किया, तो ये सामने मेरे सामने पिक्चर आ गया। अब इसको डिलीट करना है तो कीबोर्ड सेलेक्ट कीजिए पिक्चर को, कीबोर्ड में डिलीट बटन, वापस लाने का तो बता ही चुके हैं, समझ गया। पिक्चर्स दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक कीजिए अगर आपके पास इंटरनेट है तो, ठीक है, या लैपटॉप है तो, एंड जिस भी एप्पल का चाहिए या आप सर्च भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार लिख देते हैं, यहाँ पे कार का पिक्चर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कॉमन ओनली दिख रहा है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपके सामने और भी सारे पिक्चर्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल
अब यहाँ पे क्लिक कीजिए तो वो सिलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। अगर आपको एक ही चाहिए तो एक लीजिए या मल्टीपल सिलेक्ट कर, फॉर एग्जाम्पल ये तीनों सिलेक्ट किया, इंसर्ट 3 दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो पिक्चर डाउनलोड होगा। थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। एक डाउनलोड हो चुका है, आगे तीनों पिक्चर आप देख सकते हो। थोड़ा सा पेज को छोटा करोगे तो आपके सामने फर्स्ट पिक्चर ये है, सेकंड पिक्चर ये है, थर्ड पिक्चर ये है। आप चाहो तो पिक्चर का साइज भी छोटा कर सकते हो, यहाँ कोना से साइड से पकड़ के ये सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे साइड में एक एरो मिलेगा, इससे आप पिक्चर का साइज छोटा कर सकते हो। अंडरस्टैंड? विदाउट, ठीक है। अब सबको डिलीट करना तो सिंपल सा काम है, कंट्रोल दबाकर सॉरी शिफ्ट दबाकर आपको तीनों पिक्चर पे क्लिक करना। शिफ्ट दबा, एक सेकंड, why he was not select, ऐसा करो। सिलेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे से कंट्रोल ए मार दो, जिससे ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल ए मारोगे तो क्या एक नुकसान होगा कि अगर तुम्हारे टेक्स्ट पेज के अंदर कोई कंटेंट लिखा हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ लिख दिए, कुछ भी लिख दिया भाई, ठीक है, अगर कंट्रोल ए मारेंगे तो मेरा टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन चाहते सिर्फ पिक्चर को डिलीट करना, तुम्हारे पास या तो ऑप्शन है एक आके डिलीट करो, ठीक है, या आप क्या करो, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे ये होता है, कैसे होगा, एक एक करके कर लेंगे। हाँ एक एक करके क्यों, हम सारे को करना चाहते हैं। सिलेक्ट में जाओ, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, दिख रहा है, यस लिख गया। इस पर क्लिक करो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, सिलेक्ट पे जाओ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, सिर्फ तुम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ किए, नहीं हो पा रहा सिलेक्ट, क्यों भाई, सर होता है ये सिलेक्ट ना, क्यों नहीं हो रहा है। फोटोशॉप को ऑफ करो, ठीक है। इंसर्ट टाइम में जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं, ऑनलाइन पिक्चर, फॉर एग्जांपल हम किसी फ्रूट का ही ले लेते हैं, व्यू ऑल में गया, क्रिएटिव कॉमन को ये तो एप्पल के नाम से पहले एप्पल का लोगो, देख रहे हो सेव का प्रायोरिटी है ही नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज एप्पल कंपनी। इंसर्ट 3 पे क्लिक किया, ठीक है। अब ना अगर हम यहाँ पे कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा। रैप टेक्स्ट में जाओ, स्क्वायर कर दो, रैप टेक्स्ट में जाओ, स्क्वायर कर दो, एंड रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर दो। ये स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि पेज चाहोगे तो पिक्चर को मूव कर सकते हो। अगर तुम इसको इनलाइन विद टेक्स्ट रहता है, यानी जो पहले रहता है, तो ये पिक्चर क्या होगा, मूव नहीं हो पाएगा। अगर पिक्चर को कहीं लेके जाना तो पहले पिक्चर को क्या करना होगा, पिक्चर फॉर्मेट में जाओ, जैसे पिक्चर फॉर्मेट कब चालू होगा, जैसे पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो ये पिक्चर फॉर्मेट चालू होगा, और यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट और यहाँ पे स्क्वायर क्लिक करोगे, तुम्हारा सिलेक्ट होकर मूव हो जाएगा। तो आप कंट्रोल दबा कर इस पर क्लिक करो तो ये तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा, समझ आया। तुम्हारा वो तीनों सिलेक्ट नहीं होने का रीजन है तुम्हारा क्या, कि रैप टेक्स्ट में ये इनलाइन विथ टेक्स्ट था, इसलिए वो तुम्हारा सिलेक्ट नहीं हो रहा था। जब तक ये तुम्हारा स्क्वायर नहीं रहेगा तब तक ये तुम्हारा एक ही साथ मल्टीपल सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब चाहो तो तुम शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबाओ, तीनों पे क्लिक करो, तीनों सिलेक्ट हो जाएगा, या तुम कंट्रोल दबा कर रखो, तीनों पे क्लिक करो, तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? विदाउट कीबोर्ड डिलीट बटन प्रेस कर दो, समझ में आया। आज के